शहर का भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन दिन रात यात्रियों की चहल पहल रहती थी। उसी स्टेशन के एक कोने में एक भिखारी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी दुनिया बस इतनी थी कि लोग उसे दया से कुछ पैसे दे दें और वह अपना पेट भर ले। वह रोज एक ही काम करता, हाथ फैलाना और इंतजार करना। कभी कोई सिक्का डाल देता, कभी कोई बिना देखे निकल जाता। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। प्लेटफॉर्म पर अचानक एक शख्स आया, लंबा, सलीके से तैयार, सूट बूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता हुआ। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, जरूर अच्छा देगा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने रुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं तो बस लोगों की दया पर जीता हूं। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जिंदगी का असली नियम है देने और लेने का। जब तक तुम दूसरों को कुछ नहीं देते, तब तक तुम्हें भी पाने का हक नहीं। मैं व्यापारी हूं और जानता हूं कि दुनिया लेन देन पर चलती है। ये कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिल में गूंजते रहे। उस रात उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। बार बार वही सवाल उसके मन में उठता, क्या सचमुच मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं और देता कुछ नहीं? 2 दिन तक वह परेशान रहा, लेकिन मैं दूं तो दूं क्या? मैं तो खाली हाथ हूं। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर बैठा था, उसकी नजर पास लगे कुछ पौधों पर पड़ी। उन पर छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले थे। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वाले को बदले में फूल दूं? ये छोटी चीज ही सही, पर देने के लिए तो कुछ होगा। अगले ही दिन उसने कुछ फूल तोड़े और जब किसी यात्री ने उसे पैसे दिए तो उसने मुस्कुराकर बदले में फूल थमा दिए। यात्री हैरान रह गया, लेकिन खुश होकर मुस्कुराया और फूल अपने पास रख लिए। धीरे धीरे यह भिखारी की पहचान बन गई। अब लोग सिर्फ भीख देने के लिए नहीं, बल्कि उसके फूल पाने के लिए भी रुकने लगे। उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे और सबसे ज्यादा उसे आत्मसम्मान मिलने लगा। कुछ हफ्तों बाद वही लंबा आदमी फिर से उसी ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और फूल लिए। मुस्कुराकर बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसने खुद को भिखारी नहीं, बल्कि व्यापारी महसूस किया। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वह जिंदगी को बदल कर दिखाएगा। समय बीतता गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी सूट बूट में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक वही भिखारी था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही आदमी हूं जिसे आपने कभी कहा था कि देने के बिना पाने का हक नहीं। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं। लोग अब मुझे भीख नहीं देते, बल्कि मेरे फूल खरीदते हैं। वह आगे बोला, पहले मैं खुद को छोटा समझता था, इसलिए लोग भी मुझे छोटा समझते थे। लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली, मैंने पाया कि दुनिया मुझे वही समझती है जो मैं खुद को समझता हूं। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम है। जब हम किसी को कुछ लौटाते हैं, चाहे वह मुस्कान हो, दुआ हो या कोई छोटा सा तोहफा, तो हमें बदले में और भी ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी बात, हमारी सफलता हमारे आत्मसम्मान और सोच से तय होती है। अगर हम खुद को छोटा मानेंगे, तो दुनिया भी हमें छोटा ही मानेगी। लेकिन अगर हम खुद को सक्षम, योग्य और बड़ा मानेंगे, तो वही सोच हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।